जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक तूफान खत्म नहीं हुआ कि दूसरा तूफान तबाही मचाने के लिए आ चुका है और इस तूफान का नाम है यास। इसके पहले जो तूफान आया था उसका नाम था ताउते और यास तूफान 27 से लेकर 29 मई के बीच अंडमान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखेगा और यास तूफान का नाम इस बार ओमान ने रखा है। ताउते तूफान में महाराष्ट्र, गुजरात को भारी नुकसान भी पहुंचा था जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। आगे हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि आखिर ये तूफान आते क्यों हैं और इसका नाम कैसे रखा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाकों में ये चक्रवाती तूफान हमेशा आते रहते हैं। चक्रवाती तूफान को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम रखा जाता है। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, ये तीनों ही चक्रवाती तूफान हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान को हम हरिकेन कहते हैं और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो चक्रवाती तूफान आता है उसे हम टाइफून कहते हैं और दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफान को हम साइक्लोन कहते हैं। और जो भारत में चक्रवाती तूफान आते हैं वो दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर से आते हैं, इसलिए हम साइक्लोन कहते हैं। इनके घूर्णन दिशाएं यानी घूमने की दिशाएं भी अलग अलग होती हैं। पृथ्वी के आधे उत्तरी यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान की दिशाएं क्लॉकवाइज होती हैं और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवाती तूफान आते हैं उनकी दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा मौजूद रहती है। समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह हवा रहती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, तो उस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस क्षेत्र में आगे बढ़ती है और इसे हम चक्रवात कहते हैं। तूफानों का औपचारिक नाम 1950 से अमेरिका में शुरू हुआ है। इससे पहले कहा जाता था कि तूफानों के नाम नाविक अपने प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे, इसलिए शुरुआत में इनका नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाता था, लेकिन 70 के दशक में यह परंपरा बदल गई। तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर रखा जाने लगा। सम संख्या वाले वर्षों में तूफानों का नाम महिलाओं पर रखा जाता था और विषम संख्या वाले वर्षों में पुरुष का नाम रखा जाता था। 2004 से हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड मिलकर रखते हैं। हर तूफान का नाम हर देश क्रम से रखते हैं। जैसे कि अक्टूबर 2018 में आए तितली तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था, फनी तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा था और वायु तूफान का नाम भारत ने दिया था। और जैसे कि अभी ये यास तूफान जो आ रहा है इसका नाम ओमान ने रखा था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।